नमस्कार दोस्तों। आर्मी से रिटायर होने के बाद सबसे पहला सवाल हर फौजी के दिमाग में आता है, अब जॉब का क्या होगा। और जैसे ही ये सवाल आता है एक नाम सबसे पहले सुनाई देता है, AWPO यानी आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन यहीं से कंफ्यूजन भी शुरू हो जाता है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें? रजिस्ट्रेशन के बाद जॉब कॉल या SMS कब आता है? क्या AWPO से पक्की जॉब की गारंटी मिलती है? आज के इस वीडियो में मैं आपको AWPO का पूरा सच बताने वाला हूं, बिना किसी अफवाह, बिना किसी फेक प्रॉमिस के। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी 1 या 2 साल भी बर्बाद कर सकती है। मैं हूं सोहन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सोहन साहब। सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, AWPO कोई जॉब देने वाली कंपनी नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, AWPO कोई जॉब देने वाली कंपनी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? AWPO इंडियन आर्मी का एक वेलफेयर प्लेटफॉर्म है जो एक्स सर्विसमैन को सिविलियन कंपनी से कनेक्ट करता है। AWPO का काम होता है आपका रिज्यूम डेटाबेस बनाना, कंपनी से वैकेंसी कलेक्ट करना और सुटेबल कैंडिडेट को कंपनी तक फॉरवर्ड करना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, फाइनल सिलेक्शन हमेशा कंपनी करती है, आर्मी नहीं। इसलिए अगर कोई बोल रहा है कि AWPO से पक्की जॉब मिलती है तो ये समझ लीजिए कि ये जो सच है वो अधूरा है। अब आते हैं सबसे बड़े कंफ्यूजन पर। जो रजिस्ट्रेशन है उसे ऑनलाइन करना चाहिए या ऑफलाइन कर लेना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबसे लेटेस्ट और रिकमेंडेड सिस्टम है। इससे आपका डाटा डायरेक्टली AWPO हेडक्वार्टर के डेटाबेस में चला जाता है और आप वैकेंसी के लिए ऑटोमेटिकली कंसीडर होने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक रिस्क भी है। अगर आपने गलत ट्रेड सेलेक्ट कर दी, गलत क्वालिफिकेशन भर दी या एक्सपीरियंस सही से मेंशन नहीं किया, तो सिस्टम आपको बिना बताए रिजेक्ट कर देता है। अब बात करेंगे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की। और ये ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होता है जिला सैनिक बोर्ड या राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू या आपके ट्रेनिंग सेंटर में। इसका फ़ायदा ये है कि स्टाफ आपको फॉर्म भरने में मदद करते हैं, लेकिन नुकसान ये हैं, डाटा अपलोड होने में डिले होता है। कई बार अपलोडेड प्रोफाइल AWPO तक पहुंचती ही नहीं है और इसी वजह से लेटेस्ट वैकेंसीज मिस हो जाती हैं। दोस्तों सच ये है कि दोनों का डाटा आखिर में एक ही AWPO डेटाबेस में जाता है। लेकिन अगर आपको इंटरनेट का बेसिक नॉलेज है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही बेस्ट ऑप्शन होता है। दोस्तों अब आते हैं अपने सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर, रजिस्ट्रेशन के बाद जॉब कॉल कब आता है। दोस्तों इस बात को बड़े ध्यान से समझिए, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, ना 7 दिन, ना 15 दिन और ना ही 1 महीना। AWPO आपको तभी कांटेक्ट करता है जब आपकी प्रोफाइल किसी वैकेंसी से मैच करती है, कंपनी ने वही ट्रेड और लोकेशन मांगी हो, एज और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया में बिल्कुल फिट बैठे। इसलिए कुछ लोगों को 10 से 15 दिन में कॉल आ जाती है और कुछ लोगों को 6 महीने या 1 साल तक भी कोई कॉल नहीं आती। दोस्तों और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, AWPO कभी भी व्हाट्सएप या रैंडम कॉल नहीं करता, सिर्फ ऑफिशियल SMS, ईमेल या लेटर के थ्रू ही कांटेक्ट करता है। अगर आपको AWPO से कॉल नहीं आ रहा तो ये हो सकता है कि आप ये कॉमन गलतियां कर रहे हों। सिर्फ एक ही ट्रेड में रजिस्टर करना, अपना रिज्यूम अपडेट ना करवाना, लोकेशन प्रेफर सिर्फ होम टाउन रखना, सैलरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखना, सिर्फ AWPO के भरोसे बैठे रहना। याद रखिए कि AWPO एक ऑप्शन है, सॉल्यूशन नहीं। अगर आप सच में जॉब चाहते हैं तो ये प्रैक्टिकल स्टेप जरूर फॉलो करें। हर 6 महीने में अपनी प्रोफाइल अपडेट करें, खासकर जब आप कोई नया कोर्स या स्किल ऐड करते हैं। मल्टीपल ट्रेड, कम से कम 2 से 3 रिलेवेंट ट्रेड जरूर सेलेक्ट करें। जॉब पोस्टिंग चेक करें, सिर्फ कॉल या इंतजार ना करें। AWPO वेबसाइट पर करंट जॉब पोस्टिंग खुद चेक करते रहें। सिविलियन रिज्यूम बनाएं, फौजी लैंग्वेज की बजाय सिंपल और प्रोफेशनल सिविलियन रिज्यूम यूज करें। तो दोस्तों AWPO को ऐसे समझें जैसे एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। जैसे खेत में बीज बोने के बाद फसल सिर्फ टाइम पर पानी और सही देखभाल से होती है, वैसे ही AWPO में भी सब्र, प्रोफाइल अपडेट और सही स्ट्रेटजी जरूरी होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने फौजी भाइयों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें AWPO रजिस्टर्ड, यस एंड नो। तो फौज से फ्यूचर तक साथ बने रहिए। जय हिंद।